Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we will discuss about the chapter number 10 and the topic name is Principles of Optical Fiber. Previous lecture में हम लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर का फर्स्ट प्रिंसिपल डिस्कस किया था, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट हम लोग इस टॉपिक में इस लेक्चर में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर का सेकंड प्रिंसिपल जो है दैट इज कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे. कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन जो है वो आल्सो दो उसके मेथड है, दो टाइप्स हैं. हम कहते हैं दे हैव आल्सो टू कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन. फर्स्ट हमारे पास है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, सेकंड हमारे पास होता है मल्टी मोड ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर. पहले हम लोग मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर को डिस्कस करेंगे. ये क्या होता है? मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में हमारे पास जो कोर का पार्ट होता है, जो कि स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है, अपर पार्ट होता है, उसकी जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होती है वो हाई होती है, ठीक है. जबकि अंदर जो होता है हमारे पास लेयर जो होती है उसकी जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होती है वो लोअर होती है. मतलब क्लैडिंग की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लोअर होती है और कोर की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हाई होती है. इस तरह के प्रोसेस को, इस तरह के फाइबर को हम क्या बोलते हैं? मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर. In this mode of propagation, light is continuously reflected within fiber. ये भी continuously reflect करता रहता है. The central core has high reflective index, which is surrounded by a layer of lower reflective index. This layer of lower reflective index is called cladding. Such type of fiber is called multi-mode step index fiber. तो ये हमारे पास था multi-mode step index fiber. Next हम explain करेंगे multi-mode ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर. उससे पहले हम लाइट की प्रोपोगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में प्रोपोगेशन ऑफ लाइट किस तरह जाती है. इसमें कंटिन्यूसली लाइट जो है वो ऑप्टिकल फाइबर में रिफ्रैक्ट होती है और फिर देन ट्रांसमिट हो जाती है. अब हम डिस्कस करेंगे मल्टी मोड ग्रेडियंट स्टेप इंडेक्स फाइबर को. इसमें सेंट्रल कोर जो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी हाई होता है एज कंपेयर टू लोअर के, मतलब हमारे पास क्लैडिंग के. इस तरह के को क्या बोला जाता है? मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर. इसमें एक चीज का फर्क होता है, वो ये होता है कि इनकी डेंसिटी जो होती है वो डिपेंड करती है. हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होती है. इसके एजेस से जब ग्रेजुअली कम होगी तो उस तरह के मल्टी मोड इंडेक्स फाइबर को हम लोग क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन को हम कहेंगे मल्टी मोड ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर कहेंगे. अब इसकी प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के बारे में देखेंगे. ये भी कंटिन्यूसली क्या करता है? ये ट्रांसमिट निकलता है बल्कि कंटिन्यूसली रिफ्रैक्शन करता रहता है. तो इसे मजीद हम एक्सप्लेन करेंगे. अ रे पासिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इसकी जो रे होती है वो डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में जाती है तो ये क्या करता है? बेंड हो जाती है इसकी रे नॉर्मल वे में, मतलब 90 डिग्री बेंड हो जाती है. A ray passing from a rare medium to a denser medium, it bends toward the normal. ठीक है, वो away the normal मतलब आगे जाके बेंड होती है. यहाँ पर अगर ये कहता है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ रे जा रही है तो ये बेंड टूवर्ड्स, उसके पहले ही वो क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है नॉर्मल में. इन मल्टी मोड जो ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर है ये लाइट को ट्रांसमिट भी करता है कंटिन्यूसली और रिफ्लेक्ट भी करता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी करता है. तो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर टोटली ट्रांसमिट भी करता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी करता है. तो और जो पिछला था वो टोटली रिफ्लेक्ट भी करता था और ट्रांसमिट करता था. तो ये था कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन, दैट इज द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. तो इस टॉपिक के बाद हमारा चैप्टर नंबर 10 एंड हो जाता है. तो मजीद हम इस टॉपिक के आज एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे. पहला जो एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो है 10.1. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियर मैग्निफिकेशन एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन? एक्सप्लेन हाउ अ कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफायर. लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में और एंगुलर मैग्निफिकेशन के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि ये लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है और एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है. इसके अलावा कन्वेक्स लेंस क्यों मैग्नीफायर में यूज किया जाता है? मैग्निफिकेशन के लिए कन्वेक्स लेंस ही क्यों यूज किया जाता है, कनकेव क्यों नहीं यूज किया जाता? इसकी एक मेजर रीजन है कन्वेक्स लेंस यूज करने की, वो ये है कि जो कन्वेक्स लेंस होता है क्योंकि ये शॉर्टेस्ट फोकल लेंथ रखता है
तो ये इमेज हमारी जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज को वेरी विजुअल और वेरी मैग्नीफाइंग करके दिखाता है। यही वजह है कि हम कन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं, हम कनकेव लेंस को यूज नहीं करते। तो अ कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ कैन बी यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास because when an object is placed between lens and focus, then the image is formed is erect, virtual and very much magnified. Next हमारे पास क्वेश्चन है 10.2. Explain the difference between angular magnification and resolving power of an optical instrument. What limit the magnification of an optical instrument? तो इसे भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है और रिजॉल्विंग पावर क्या है। उसके अलावा जो लिमिट होती है वो बताएंगे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में लिमिट क्या होती है मैग्निफिकेशन की। उसकी वजह होती है डिफेक्ट इन द लेंस की वजह से। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है 10.3. व्हाई वुड इट बी एडवांटेजेस टू यूज ब्लू लाइट विच आर कंपेयर्ड माइक्रोस्कोप विद अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सॉरी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर हम ब्लू लाइट को यूज करते हैं तो ये एडवांटेज उसके लिए क्यों है, व्हाई ये एडवांटेजेस क्यों होता है? इसकी एक मेजर रीजन ये है क्योंकि इसकी जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो क्या करती है, वो बहुत इनवैलिड होती है और डिपेंड अपॉन करती है वेवलेंथ पर। अगर ब्लू लाइट हम यूज करते हैं तो इसकी डिफ्रेक्शन क्या होती है, लेस होती है और रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, वो भी ज्यादा होती है। यही वजह है कि ब्लू लाइट अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज करें तो वो बहुत एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट होता है हमारे लिए ब्लू लाइट यूज करना, किसमें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो ये था हमारा 10.3 शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है 10.4. वन कैन बाय अ चीप माइक्रोस्कोप फॉर यूज बाय द चिल्ड्रन. द इमेज सीन इन सच अ माइक्रोस्कोप हैव कलर्ड एजेस. व्हाई इज दिस सो? अगर हम चीप माइक्रोस्कोप चिल्ड्रन जो है वो यूज करते हैं तो उसकी इमेज जो है माइक्रोस्कोप की वो बहुत कलर्ड, उसके एजेस जो है वो कलर्ड दिखाई देते हैं। उसकी वजह ये क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो एबर्शन होती है वो क्रोमैटिक होती है। उसकी वजह यह है कि अगर हम जो प्रिज्म हम यूज कर रहे हैं, लाइक उसमें जो लेंस यूज कर रहे हैं, उसमें से जब लाइट की रे पास होगी, व्हाइट लाइट जो होगी वो इमिट नहीं करती या सिंगल पॉइंट पर मीट नहीं करती। ठीक हो गया। तो उसके लिए इमेज जो होती है वो शार्प नहीं होती और कलर एजेस आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो व्हाइट लाइट जो होती है कैन नॉट मीट एट अ सिंगल पॉइंट, Therefore, image is not sharp and has color edges. क्योंकि व्हाइट का जो लाइट जो है वो एक ही सिंगल पॉइंट पर मीट नहीं करती, यही वजह है कि शार्प जो है वो एजेस नहीं बनते और कलर एजेस आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 10.5. डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अ सिंगल बायोकन्वेक्स लेंस कैन बी यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड बायोकन्वेक्स लेंस कैन बी अरेंज टू फॉर्म अ माइक्रोस्कोप। तो पहला जो हमारे पास जो बना हुआ है डायग्राम, ये हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप की है जो हमने पहले भी इस डायग्राम को बनाया हुआ है, तो बिल्कुल वही बनाएंगे। दूसरी डायग्राम जो है रे डायग्राम, वो है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो हम लोगों ने बनाई हुई है। तो हमें ये दो किस्म की डायग्राम बनानी है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की और दूसरी सिंपल माइक्रोस्कोप की। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है 10.6. अब ये क्या कह रहा है? If a person were looking through a telescope at the full moon, how would the appearance of the moon can be changed by covering half of the objective length? कहते हैं एक शख्स जो है वो टेलीस्कोप की मदद से पूरा चांद देख रहा है। ठीक है। अब हम क्या ऐसा करें कि मून जो है वो आधा नजर आने लग जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस के चेंज करने की वजह से। उसकी वजह बताएं। इफ हाफ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ टेलीस्कोप, अगर टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस हाफ कर दी जाए तो वो कवर कर देगी, जिसकी वजह से उसकी ब्राइटनेस में कमी आ जाएगी। जब उसकी ब्राइटनेस में कमी आएगी तो लाइट जो है वो टोटली ट्रांसमिट नहीं हो सकेगी, टोटली ट्रांसमिट हो जाएगी लेंस पे से। यही वजह है कि हमारे पास क्या होगा, मून चांद होगा, उसका ऑब्जेक्टिव लेंस की चेंज करने की वजह से हमें हाफ नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। द पर्सन विल सी द फुल इमेज ऑफ द मून इफ हाफ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ टेलीस्कोप इज कवर्ड बट इट्स ब्राइटनेस इज रिड्यूस्ड बिकॉज लेस लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द लेंस। तो ये हमारा था शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10.6। उसके बाद है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन 10.8। ये हमारे एमसीक्यूज हैं। तो ये हमारे पास 2 एमसीक्यूज हैं। पहला एमसीक्यूज है द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिपेंड ऑन। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर किस पर डिपेंड करती है? ठीक हो गया। तो इसका आंसर आपके पास कौन सा है? इसका आंसर है बी,
द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस के डायमीटर पर डिपेंड करती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसकी रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला होता है R=D/1.22 लैम्डा। तो डायमीटर जितनी ज्यादा होगी उतनी रिजॉल्विंग पावर की वैल्यू भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप डिपेंड ऑन, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर किस पर डिपेंड करती है? तो इसका आंसर जो हमारे पास है वो है डी, द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहाँ पर भी इसका आंसर भी हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस के डायमीटर के ऑब्जेक्टिव लेंस पर ही डिपेंड करती है, चाहे वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है चाहे वो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। नेक्स्ट हम मजीद एक्सप्लेन करेंगे, लास्ट हमारे दो शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे वो 10.9 में तो सिंपली स्केचेस बनवाए गए हैं सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर का, कि इसका स्केच बना के दिखाएं। तो हम लोगों ने उसका स्केच बना के दिखाना है जस्ट। उसके बाद 10.10 जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ द लाइट सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। लाइट के सिग्नल्स जो हैं वो किस तरह ट्रांसमिट होते हैं ऑप्टिकल फाइबर में से। उसके मेजर दो प्रिंसिपल थे जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किए थे। पहला था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दूसरा था कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन। इस प्रिंसिपल के तहत लाइट सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होते हैं ऑप्टिकल फाइबर से। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस किया और एक टॉपिक जो था दैट इज कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। थैंक यू।